तो गाइज आप लोग आज भी वही ब्लंडर मिस्टेक्स करते हो जो कि एक बिगनर करता है जब भी वो FL स्टूडियो को सीखना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट हमेशा अटक रहे होते हैं, आपके प्रोजेक्ट कभी भी वेल मैनेज नहीं होते और ऐसी 10 और गलतियां जो आप करते हो ना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक आपको एक बेटर प्रोड्यूसर बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे बड़ी गलती और सबसे मेजर गलती जो कि मैं भी करता था जब मैं FL स्टूडियो को यूज करना स्टार्ट करा था, जो कि था मैं कई एलिमेंट्स को मिक्सर से लिंक ही नहीं करता था। तो अगर आप FL स्टूडियो को अभी सीख रहे हो, सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक मिक्सर देखने को मिलता है जिसमें आपकी सारी साउंड्स को यहाँ पे राउट करा जाता है। अब होता क्या है, जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हो ना, तो सारा का सारा मिक्सिंग का जो कंट्रोल होता है, जो सारी मिक्सिंग होती है वो यहाँ से होती है। और क्योंकि आप कई एलिमेंट्स को यहाँ पे लिंक ही नहीं करते हो, तो देखो एक प्रॉब्लम बताता हूँ। मैं राइट क्लिक करूंगा ड्रम पे, क्लैप पे, हाई हैट पे क्लिक करूंगा, क्लैप आ रही है। चलो भाई अब ड्रम्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं। देखो सिर्फ ड्रम सुनाई देना चाहिए। ये देखो ये 2-3 बेस कहाँ से आ गई। जैसे मान लो मैं जानबूझ के करता हूँ, यहाँ पे मैं वॉयलिन को कर देता हूँ। अब आप बोल रहे हो भाई मैंने तो सबको बंद कर दिया, सिर्फ क्लैप ये 4 ही चीज़ें ऑन है, बट फिर भी वॉयलिन की साउंड आ रही है। तो गाइज मिक्सिंग करोगे ना, बहुत बार प्रॉब्लम में फंस जाओगे अगर आपकी हर एक चीज़ मिक्सर से लिंक्ड ही नहीं है तो। इसलिए हमेशा जब भी अपने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हो, कोई ऑडियो डालते हो और वो फाइनली डिसाइड हो जाती है कि वो रखनी है, तो कृपया करके उसको मिक्सर से लिंक कर देना। क्योंकि मिक्सिंग के टाइम पे अगर आप उसकी जाके इंडिविजुअली यहाँ से वॉल्यूम को कम कर रहे हो या फिर यहाँ से ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हो, मिक्सर से नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है और आपकी मिक्सिंग पे इफेक्ट कर सकता है। सेकेंड मेजर गलती है प्रोसेसिंग टू अर्ली। अब बहुत बार क्या होता है, आपने किक डाली अपनी, ठीक है, हम लोग किक ऐड करी, आपने क्लैप ऐड करी, अभी आपने पूरे गाने में सिर्फ और सिर्फ किक और क्लैप ही ऐड करी है, बट आप लग जाओगे कि भाई चलो किक को बनाते हैं बढ़िया, इस पर डालते हैं EQ। पहले इसके अंदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेते हैं कौन कौन सी है। इसको भाई ओले एक और मिल गई, इसको भी काट देते हैं। एक और मिल गई, इसको भी काट देते हैं। ये भी रेजोनेटिंग है, चलो काटते हैं, इसको भी काट देते हैं। हार्श लग रही थी, ठीक है, बढ़िया। बट आपने मिक्सिंग अभी से करना स्टार्ट कर दिया, बट आपको पता नहीं है कि आगे गाने में हो सकता है आप इस किक के नीचे बहुत हार्ड 808s डालो और हार्ड एग्रेशन चाहिए हो। फिर आप क्या करोगे, एक और EQ लगाओगे, अरे मज़ा नहीं आ रहा भाई, एक और EQ डालते हैं और हाई को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ना आप सैंपल की जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है उसको ख़राब कर देते हो और फिर और मिक्सिंग करके उसको और ख़राब कर देते हो। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी चीज़ों और एलिमेंट्स को इंपोर्ट करते हो FL स्टूडियो के अंदर या फिर कोई प्लगइन को भी लोड करते हो ना, उसको मिक्सर से लिंक कर दो और उसमें ज़्यादा चेंजेस मत करो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चेंजेस पहले ही करने लग जाओगे तो आपको पता ही नहीं है कि गाने में आगे और क्या क्या एलिमेंट्स डलने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ब्राइट गिटार डाल दिया आपके गाने में, बट क्या पता आगे बहुत सॉफ्ट वोकल्स आने उस बीट के ऊपर, वो हट ना हो गिटार फिर, और फिर आप उसको फिर से ही क्यों करोगे। इसलिए बेटर ये रहता है कि जब भी आप FL स्टूडियो के अंदर एलिमेंट्स को डालो तो उसको ज़्यादा प्रोसेस इनिशियली मत करो। कुछ मेजर गलतियां लग रही है, लाइक एक्सेसिव लो एंड है क्लैप में या फिर हाई हैट में, तो वो हटा दो। बट इनिशियली डालते ही किसी भी साउंड को EQ करना स्टार्ट कर दो, कंप्रेशन करना स्टार्ट कर दो, फालतू है। अब ये चीज़ सुनने में तो बेसिक लगती है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीनेमिंग एंड कलर कोडिंग योर ट्रैक्स। अब होता क्या है, जब भी आप FL स्टूडियो के अंदर चीज़ों को कलर कोड कर देते हो ना, तो मेरे को देखो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये सारे मेरे ड्रम्स हैं, ये मेरी बेस है, ये मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब मैं मिक्सर खोलूंगा, मेरे को वहाँ पर भी बहुत सिमिलरली और ईजीली दिख रहा है। बट यहीं पर अगर आप कलर कोड नहीं करते हो तो आपको कोई बोलता है तेरी बीट में ना थोड़ा हाई हैट जो है वो ज़्यादा लग रही है और जो सिम्बल्स हैं, जो ओपन हैट्स हैं में भी, वो थोड़ा सा कम कर दे। आपको 15-20 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ ढूंढने में लग जाएगा कि आपके इतने बड़े प्रोजेक्ट में चीज़ें है कहाँ। और अभी तो ये स्टिल इजी है, पर जब उस बीट के ऊपर वोकलिस्ट आएगा, उनके बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स आएंगे, एडलिब्स की लेयर आ जाएंगी, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मेरा आइटम है कहाँ इस पूरे गाने में, और आपको समझ नहीं आएगा, बहुत टाइम लगता है और स्टूडियो में आपको हर मिनट का पैसा लग रहा है। तो हमेशा अपने ट्रैक्स, अपने एलिमेंट्स, अपने इंस्ट्रूमेंट को कलर कोड एंड रीनेम करते हुए ही चला करो। जैसे स्टार्टिंग में अगर मन नहीं करा, आर्टिस्टिक जोन में मत करो, बट जब गाना बन गया, पता लग गया कि हाँ भाई ये गाना बनाना है, उसके बाद कम से कम कर लो। तो ये जो चौथी मिस्टेक है ना, ये तो मैं बहुत ज़्यादा करता था कि जब भी FL स्टूडियो के अंदर मैं एक रेफरेंस ट्रैक को लेता था ना, तो अब क्या होता है, जब मैं ये रेफरेंस ट्रैक को ऐड कर लेता हूँ,
दो ये मेरे बीट का प्रॉपर रेफरेंस नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो ये मेरे मिक्सर से मैं इसको फटाफट से लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये रेफरेंस ट्रैक है मेरा, इस पर ऑलरेडी मास्टरिंग हो चुकी है, बट अगर मैं इसको सुन रहा हूँ तो ये इन दी एंड मास्टर में जा रहा है, और मेरी मास्टरिंग की सारी प्रोसेसिंग जो मेरी बीट के ऊपर है वो इस पर भी लग रही है, बट मेरे को इस पर नहीं सुननी। बट जब मैं रेफरेंस ट्रैक को सुन रहा हूँ तो ये इन दी एंड मास्टर में होते हुए ही जा रहा है, और मास्टर में होते हुए जा रहा है तो उस पर मेरी मास्टरिंग चेन भी लग रही है। अब मैं इसको ऐसे कैसे करूं कि डायरेक्ट मेरे हेडफोन्स में आ जाए, मास्टर पे ना जाए, तभी तो मैं अच्छे से रेफरेंस ले पाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत फेस होती थी, और मैं गलती क्या करता था, मास्टर पे जाके पहले सारे बटन को बंद करता था, फिर सुनता था, फिर इसको ऑन करता था, और फिर इसको हटाता था, फिर हमारी बीट सुनता था। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ट्रैक को लो, मास्टर से अनलिंक कर दो, और नीचे आउटपुट का यहाँ ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो, 1 और 2 कर दो। अब ये मास्टर में नहीं जा रहा और डायरेक्ट हेडफोन्स में आ रहा है। तो इस तरीके से रेफरेंस ट्रैक जब लेते हो ना, तो उसको मास्टर में लिंक मत करना, क्योंकि उस ऑलरेडी मास्टर ट्रैक की फिर से मास्टरिंग हो जाएगी और आपको कुछ और ही सुनाई दे रहा होगा, और अगर आप उसको ऑफ करोगे मैनुअली तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो गाइज, और गलतियां अपनी सुनने से पहले, अगर आप इन डेप्थ तरीके से पढ़ना चाहते हो कि म्यूजिक प्रोडक्शन काम कैसे करती है, वोकल प्रोसेसिंग कैसे होती है, मिक्सिंग और मास्टरिंग कैसे होती है, तो आप चेक कर सकते हो हमारा 1-on-1 कोर्स, जिसके अंदर हम इन डेप्थ ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस म्यूजिक जॉनरा को आप क्रिएट करना चाहते हो और आपकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, और उस पर काम करते हैं। तो अगर आप 1-on-1 हमारे साथ आना चाहते हो और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो फटाफट हमारी वेबसाइट पे जाओ और ये फॉर्म को फिल करो। और ऐसा मत समझना फॉर्म का रिप्लाई नहीं आएगा, जल्दी आएगा, 2 दिन के अंदर आ जाता है, पता है, फटाफट भर दो। अब ये सेटिंग हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को पता हो, बट इनिशियली मेरे को नहीं पता थी। जब भी आपका कंप्यूटर लैग करता है ना, तो आपको 2 सेटिंग चेंज करनी है। तो टूल्स में जाना, मैक्रोज में जाना, और सबसे पहली चीज़ है पर्ज अनयूज्ड ऑडियो। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक ऑडियो ऐसे लोड हो रखी है चैनल रैक में, बट वो अरेंजमेंट व्यू में नहीं है और वो काम भी नहीं आ रही, वो बस ऐसे पड़ी है क्योंकि लोड करी थी, अच्छी नहीं लगी, हटा दी, तो वो रैम खा रही होती है। और अगर आपके कंप्यूटर पर रैम की वजह से लोड पड़ रहा है तो इस पर क्लिक कर देना। सेकेंड चीज़, बहुत से लोगों का सीपीयू स्ट्रगल करता है, तो वो कर देना स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन को ऑन, या इस पर एंटर मार देना। इससे होता क्या है, मान लो आपके गाने में आपने सीरम यूज़ करा हुआ है, बहुत ज़्यादा भारी है, पर वो इंट्रो और वर्स में नहीं आता, वो सिर्फ ड्रॉप पे आता है, तो उस सीरम का जो लोड होता है वो इंट्रो और वर्स के टाइम पर भी पड़ रहा होता है, पर वो नहीं पड़ेगा अगर आप इसको ऑन कर दोगे, सिर्फ ड्रॉप पे ही वो चलेगा। तो इससे कंप्यूटर पे थोड़ा लोड कम पड़ता है, जिससे जो प्लगइन आता है सिर्फ उसकी वो प्रोसेसिंग करता है, और जो प्लगइन अभी यूज़ में नहीं आ रहा, आगे अरेंजमेंट 2 या वर्स 2 में आएगा, तभी वो ऑन होगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। एक टाइम पर मेरे को ये लगने लग गया था कि भाई स्टॉक प्लगइन तो बहुत बढ़िया होता है और इसी से सारा म्यूजिक बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक प्लगइन अच्छे नहीं होते हैं, बट बहुत सारी जो ऑर्गेनिक साउंड्स होती है ना, स्ट्रिंग्स की, गिटार्स की, स्ट्रमिंग गिटार्स, नायलॉन गिटार्स, चेलोज, ये सारी साउंड आपको सिंथ में इतनी अच्छे से नहीं मिलेगी। और एफएल स्टूडियो के अंदर अभी कोई ऐसा प्लगइन नहीं है जो कि नेचुरल साउंड्स का भंडार हो, लाइक कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज। तो जब मैं 12th में था और एफएल स्टूडियो को यूज करता था, तो जब से मैंने कॉन्टैक्ट या स्पिटफायर या बहुत सारे से थर्ड पार्टी प्लगइन्स है जो कि नेचुरल साउंड को एफएल के अंदर ऐड कर देते हैं, जब से मैंने उन सारे प्लगइन्स को ऐड करा, तब से मेरी प्रोडक्शन थोड़ी सी और लेवल अप होगी, क्योंकि मेरा दिमाग और प्रोडक्शन स्टाइल दोनों खुल गया कि भाई मैं सिंथ्स को भी यूज कर सकता हूँ, मैं ऑर्गेनिक साउंड्स को भी यूज कर सकता हूँ, और स्टॉक प्रीसेट को इन सबको ब्लेंड कर सकता हूँ। तो सिर्फ सीमित मत रहना स्टॉक इनबिल्ट प्लगइन्स तक, बहुत सारे फ्री वीएसटी भी आते हैं, उसको भी सर्च करके डाल सकते हो। तो जो मेरी नेक्स्ट गलती है ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ तभी सुधार पाया जब मैंने एबल्टन को यूज़ करना स्टार्ट करा, जो कि है यू ऐड एनीथिंग एनीवेयर। तो बेसिकली होता क्या एफएल के अंदर, अगर आपने इस ट्रैक को क्रिएट करा हुआ है और इस पर किक किया, तो इसी किक को आप यहाँ भी डाल सकते हो, इसी किक को आप यहाँ भी डाल सकते हो, इसी किक को आप नीचे भी डाल सकते हो, इस किक को आप यहाँ भी डाल सकते हो, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो यहाँ से भी किक को प्ले कर देगा। बट अगर एबल्टन की बात करें, तो एबल्टन के अंदर अगर मान लो आपने एक ऑडियो ट्रैक ले रखा है, इसको आप उठाकर यहाँ डालोगे ना, तो वो डालेगा ही नहीं, वो मना कर देगा, और वो ये कह रहा है कि भाई ये मिडी ट्रैक है, इस पर ऑडियो नहीं जाएगी। उसके अंदर आप इस ऑडियो को पकड़ के नीचे तो ला सकते हो, नीचे वाले ट्रैक पर, बट वहाँ पर ट्रैक बेस्ड सिस्टम और ट्रैक बेस्ड एडिटिंग होती है। मतलब इस ट्रैक के ऊपर जो मैंने EQ या कंप्रेशन को लगाया हुआ है, वो इस ट्रैक के हर एक ऑडियो को इफेक्ट करेगा। तो आपका दिमाग आपको कभी बोलेगा भी नहीं कि इस पर्टिकुलर ऑडियो को आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपकी पूरी प्रोसेसिंग ही छिड़ जाएगी। बट एफएल स्टूडियो के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने ढंग से राउट ना करा हो चीज़ों को,
और आपने मैनुअली चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करा हो, तो चाहे वो 16 ये जो किक है, तो चाहे वो मैं यहाँ डाल दूँ, चाहे उसकी कॉपी बना के यहाँ डाल दूँ, वो 16 इंसर्ट से ही लिंक्ड रहेगी। ये गलती मत करना। एफएल में भी तरीके होते हैं चीज़ों को मैनेज करने का, तो वो कर लेना, बट ये गलती मत करना। और हर एक एलिमेंट को उसकी जगह पे डालना। अगर ये किक का ट्रैक है तो किक को इसी पे डालना, अगर ये क्लैप का है तो क्लैप को यहीं डालना। ऊपर नीचे चीज़ें मत करना, अच्छे से काम करना। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें गाने को तो क्रिएट कर लेते हैं, बट उसी गाने की मल्टीपल वेरिएशन बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को करते हैं सेव एज, और फिर कुछ अलग चीज़ें करते हैं। बट वो आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर जा सकते हो अरेंजमेंट पे ऊपर, और अपनी अरेंजमेंट का क्लोन बना सकते हो। जैसे मैं इसको बना लेता हूँ एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट में अगर मैं कुछ भी चीज़ को चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने ये चीज़ें हटा दी इस तरीके से, और अगर मैं हमारी मेन अरेंजमेंट पे जाता हूँ तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी सॉर्टेड रहेंगी। तो मान लो मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे ही है। बट अगर मैं इसी को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाली अरेंजमेंट पे चले जाता हूँ, तो वहाँ वो सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो अगर आप अपने गाने के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मल्टीपल अरेंजमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हो। जो सेकंड चीज़ है उसके लिए मैं हाथ जोड़ूंगा, क्योंकि अपनी प्लीज़ बेस को साइड चेन कर लिया करो। बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोड्यूसर्स ये जानते हैं, बट बिगनर्स अभी भी नहीं करते। तो आपको फिर से बता रहा हूँ, आपकी किक क्या है ना, जो मान लो ये किक है और ये बेस है, तो आपको अगर ये चाहिए कि आपकी किक का और बेस डक हो जाए, तो आपको सबसे पहले अपनी बेस के ऊपर एक लिमिटर को ऐड करना है। आपको लिमिटर यहाँ मिल जाएगा डायनामिक्स में, ये रहा, ठीक है। एक चीज़, तो उसको कंप्रेसर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अपने किक वाला ट्रैक लेना है ये, अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और साइड चेन टू दिस ट्रैक करना है। ओनली वाला मत दबा देना, ये वाला, क्योंकि किक मास्टर से तो लिंक्ड है, ये इससे भी लिंक होगी। अब अगर आप अपने लिमिटर पर आओगे और यहाँ पर साइड चेन पे राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे किक दिखेगी, इस पर क्लिक कर दो। बस रेशो को बढ़ा दो, अटैक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, रिलीज को थोड़ा कम कर दो, और थ्रेशोल्ड को नीचे खींच लो। अब होगा क्या, जैसी किक आएगी तो देखो डक कर रहा है। जितना रेशो बढ़ाओगे ज़्यादा डक करेगा। तो ये चीज़ मेरे को पता ही नहीं थी कि इस तरीके से होती है एफएल स्टूडियो के अंदर, तो कृपया करके ये कर लेना। नाइन्थ चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जब भी मिक्सिंग मास्टरिंग करते हो तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब एक हेडफोन्स पे सुन रहे हो तो आपको एक ही पर्सपेक्टिव मिल रहा होता है, और उस पर अगर आप 40 या 50 मिनट से ज़्यादा बैठ के मिक्सिंग करते रहोगे तो आपका दिमाग ढंग से नहीं समझ पाता वॉल्यूम लेवल्स को, और वो कुछ गलत सुनाता है आपको, फिर आप गलत मिक्सिंग कर देते हो, फिर आप पछताते हो। इससे बेटर है 30-40 मिनट मिक्सिंग कर लो और फिर ब्रेक ले लो। और अगर ब्रेक नहीं लेनी है तो कृपया करके एक मॉनिटर्स ले लो कि इस पर थोड़ी सी मिक्सिंग करी, फिर उस पर थोड़ी सी मिक्सिंग करी, चेक करा, फिर ब्रेक ले ली 1 घंटे बाद, और फिर आकर इन पर चेक कर लिया कि भाई कैसी चीज़ें साउंड कर रही है। फिर इन दी एंड गाड़ी में सुन के चेक कर लिया, फ़ोन पे चेक कर लिया, कहीं फट नहीं रहा गाना, ऑल सेट कर दिया। तो कृपया करके मिक्सिंग करते हुए 30 या 40 मिनट से ज़्यादा मत बैठा करो अगर एक ही डिवाइस पे मिक्सिंग कर रहे हो तो। और जो आखिरी मिस्टेक है वो सिर्फ और सिर्फ एफएल स्टूडियो प्रोड्यूसर्स ही नहीं, एफएल, एबल्टन, बैंडलैब, लॉजिक, हर एक प्रोड्यूसर कर रहा है। वो है अभी तक आप लोगों ने हमारा सब्सक्राइब बटन नहीं ठोका, आप लोगों ने हमें अपनी प्रोड्यूसर कम्युनिटी में शेयर नहीं करा है, और आपने अभी तक हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा है। और अगर आप बिगनर हो और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली जाके वो कोर्स चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने ढंग से सिस्टम से बताया हुआ है कि एफएल के अंदर हर एक चीज़ काम कैसे करती है। इनफैक्ट ये तक बता रखा है कि मैक के अंदर फ्री प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। यूट्यूब पे ना कोई भी वीडियो नहीं है कि फ्री प्लगइन्स को स्पेशली जब मैक के अंदर इंस्टॉल करा जाता है तो होते ही नहीं है, चाहे वो एबल्टन हो चाहे एफएल हो। बट उस कोर्स के अंदर इनडेप्थ बता रखा है। तो अगर ऐसी इनडेप्थ चीज़ें कवर हो रखी है तो उसमें और बहुत सारी इनडेप्थ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ तभी बताऊंगा जब आप नीचे कोर्स का लिंक पे जाओगे, उसको परचेज करोगे, और फिर वहाँ मिलूंगा ना मैं, वो बताएगा, वो वाला उत्कर्ष बताएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।